अनुराग ठाकुर जो है वो बेवजह लगातार राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी माफी मांगे और मामला खत्म करें। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहते हैं। राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी ने देश की आवाज उठाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं देश के अंदर किया जिसके लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी ने कहा गांधी माफी नहीं मांगते, वो चाहे महात्मा गांधी थे चाहे राहुल गांधी हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में अनुराग ठाकुर ने माफी मांगी तो माफी मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है, मुद्दे उठाए हैं, बातें उठाई हैं, वो सच्चाई के ऊपर आधारित है। राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया। बार बार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शायद भूल गए हैं कि जब बीसीसीआई अध्यक्ष पद से कोर्ट ने उन्हें हटाया था तो वहां एक झूठ हल्फनामा देने के मामले में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। जो व्यक्ति खुद माफी मांग चुका हो वह अब बिना आधार के मामले में लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। यह बात कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर बार बार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए देश में अलग कानून नहीं हो सकता। ठाकुर बताएं कि कब राहुल गांधी ने यह निवेदन किया है कि देश के संविधान या नियम को वह नहीं मानते हैं। चोर को चोर कहना, भगोड़े को भगोड़ा कहना, अपराधी को अपराधी कहना कहाँ गलत है, और यही काम राहुल गांधी ने किया है। अनुराग ठाकुर जो है वो बेवजह लगातार राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि माफी की वो बात करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे और मामला खत्म करें। गांधी वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहते हैं। राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? चोर को चोर कहना अपराध है, भगौड़े को भगौड़ा कहना अपराध है। राहुल गांधी ने जो लोग देश का हजारों करोड़ रुपया लेके देश से भाग गए हैं उनको भगौड़े कहा, उनको चोर कहा, क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज पे किसका लगा है? क्या प्रश्न पूछना और किसी अपराध को उजागर करना अपराध है? उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने देश की आवाज उठाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं देश के अंदर किया जिसके लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी ने कहा गांधी माफी नहीं मांगते, वो चाहे महात्मा गांधी थे चाहे राहुल गांधी हैं। गांधी देश के लिए लड़ते हैं, देशवासियों के लिए लड़ते हैं। माफी मांगने का काम इस देश के इतिहास में या सावरकर ने किया अंग्रेजों से माफी मांग के, और दूसरी बार माफी मांगने का काम जो है वो अनुराग ठाकुर को करना पड़ा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब उनको बीसीसी के अध्यक्ष पद से सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव किया। एक हल्फनामे जो झूठा पाया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि वो माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने एफिडेविट भेजा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनली उपस्थित होकर लैंग्वेज भी बताई कि इस लैंग्वेज में आप माफी मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुराग ठाकुर ने माफी मांगी। तो माफी मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है, मुद्दे उठाए हैं, बातें उठाई हैं, वो सच्चाई के ऊपर आधारित है। राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया। हालांकि आज का जो दौर है देश के अंदर उसमें जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरीके से जो न्याय व्यवस्था है उसको प्रभावित करने की ही वर्तमान सरकार और हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें और न्याय व्यवस्था आज भी मजबूत है और आने वाले समय में इस मसले के ऊपर भी जो है वो न्याय होगा, सच्चाई लोगों के सामने है। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्ति पार्टी का अपना निजी मामला। लेकिन हाँ, बिंदल जी की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर एक सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि राजीव बिंदल जी जब कोविड आया देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उस वक्त इनको 2 पदों से हटाया गया, एक स्पीकर की पोस्ट से
और स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद होता, वहाँ से हटाया गया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया। आरोप क्या थे? आरोप थे भ्रष्टाचार के, पीपी किट का घोटाला था और कई कोविड के टाइम में जो घोटाले हुए उस तरह के आरोप उनके ऊपर थे, जिनके चलते उनको हटाया गया। तो आज उसी व्यक्ति को फिर से आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना रहे हैं। तो जानना ये चाह रहे हैं कि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही आप अपनी पार्टी के एक नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2-2 पदों से हटाते हैं। फिर उसी व्यक्ति को आप फिर अपनी बहुत बड़ी जो प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आप सौंप देते हैं। तो ये जानने की उत्सुकता ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो उस वक्त उनको हटाया था वो स्थिति स्पष्ट करें, या उस वक्त ठीक था उनको हटाने का निर्णय जिस वजह से उनको हटाया गया था, तो आज क्यों बनाया उसको स्पष्ट करें। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भ्रष्टाचार को लेके और भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर मैं समझता हूँ दोगला चरित्र है। वो कहते कुछ हैं और व्यवहारिक रूप से करते। कोविड के टाइम में मैं समझता हूँ कि वो ऐसा दौर था जिस दौर में हम सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा विश्व सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि पता नहीं अब ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा हुआ था। और उस मौके के ऊपर भी अगर आप कमाई करने का तरीका ढूंढ रहे थे तो इससे निम्न स्तर का अपराध मैं समझता हूँ कोई हो नहीं सकता। और निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उस मामले की जो उस वक्त का जो भ्रष्टाचार का मामला था उसकी छानबीन करा के जो उस वक्त के अपराधी हैं उनको उनके नकाब जो है वो उतरने चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। इन चुनावों में तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती, जीतने की स्थिति में होती, तो जब ये लोग सत्ता में थे, सरकार में थे, उस वक्त ही चुनाव हो जाते। ये हार के डर से ही भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को टालती रही, इन चुनावों से बचती रही। अब हमारी सरकार ने इन चुनावों को कराने का निर्णय लिया है, चुनाव हो रहे हैं और 2/3 बहुमत से शिमला का जो नगर निगम है उसमें कांग्रेस पार्टी जीत हासिल